नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। दिल्ली की सरकार ने बिहार के आने वाले लोगों का क्या किराया दिया है। जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जो हमारे बिहार के मजदूर कामगार दिल्ली से चलकर बिहार आ रहे हैं, आज मुजफ्फरपुर वो ट्रेन आ रही है, क्या उसका किराया दिल्ली सरकार ने दिया है या फिर बिहार सरकार दे रही है। इस पर अब वाद विवाद जो है शुरू हो गया है। तस्वीर देखिए किस तरीके से। सबसे पहले शुरुआत की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। उन्होंने साफ साफ ये लिखा अपने ट्विटर हैंडल पर, गोपाल राय जो कि दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं, उनको लिखा, दिल्ली सरकार को तहे दिल से शुक्रिया। हमने मजदूर भाइयों को बिहार ले जाने हेतु 50 ट्रेन उपलब्ध कराने का वादा किया था। क्योंकि बिहार सरकार असमर्थ है, इसलिए जिम्मेवार विपक्ष के नाते हम दिल्ली सरकार को बिहार जाने वाली इतनी ट्रेनों की किराया राशि मुहैया करने के एकदम इच्छुक हैं। यह तक कह दिया कि आप बताइए वो राशि कहाँ हम मुहैया कराएं, कैसे मुहैया कराएं, इसकी जानकारी मांगी। क्योंकि गोपाल राय जो कि परिवहन मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से लिखा था कि श्रमिकों को लेकर दिल्ली से मुजफ्फरपुर बिहार के लिए रवाना हुई ट्रेन में सवार सभी 1200 लोगों का किराया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिया है। तो जब दिल्ली सरकार के मंत्री कहते हैं कि किराया बिहार तक जाने वाले श्रमिकों का अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिया है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने ये कहा, उनका आभार प्रकट किया और कहा कि बिहार सरकार असमर्थ है। लेकिन फिर असल मामला सामने आया। तस्वीर देखिए, ये चिट्ठी बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अपने ट्विटर पर लगाया और ये बताया, ये उन्होंने ट्विटर के माध्यम से लिखा, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, झूठ के साथ समस्या यही है कि आप भूल जाते हैं कि कब क्या बोल चुके हैं। अब देखिए ना, आपके मंत्री गोपाल राय ट्विटर पर सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि दिल्ली से मुजफ्फरपुर आने वाली ट्रेनों का किराया आपकी सरकार देगी, फिर चिट्ठी भेजकर हमसे पैसा भी मांगते हैं। जो चिट्ठी भेजी गई आपदा प्रबंधन विभाग को, जो आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उनसे पैसे की डिमांड की गई। क्योंकि ये जो टिकट्स लगे हैं श्रमिकों को लाने में यहाँ से, उनके पैसे भी लगभग 6 लाख रुपए तक के आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार को देना है। तो ऐसे में बिहार सरकार के जो मंत्री हैं संजय झा, उन्होंने आईना दिखाया है ट्विटर के माध्यम से। अरविंद केजरीवाल को कहा है कि देखिए, वहीं जदयू के प्रखर नेता अजय आलोक ये साफ साफ कह रहे हैं तेजस्वी यादव पर कि क्या झूठ बोल रहे हैं आप, बिहार के होते हुए भी क्या आपको शर्म नहीं आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। लोग ठीक ही कहते हैं, लोमड़ियों की सोच एक जैसी होती है, इसीलिए तेजू बाबा और आपकी और झूठ के वाल की सोच एक जैसी है। मतलब शर्म आपको भी नहीं आती है। ये भी भूल गए कि बिहार के बेटे हैं और बिहार का अपमान नहीं होना चाहिए। अपनी तुच्छ राजनीति के लिए आप बिहारी हैं, आप ये भी भूल गए तेजू बाबा। अच्छा किया, नई जनरेशन को, लोग को याद आ गया कि आपके माता पिता के राज में बिहारी होना क्या कहलाता था और क्यों कहलाता था। ये लोग को दिख रहा है, क्योंकि आप जैसे लोग राज करते थे उस वक्त बिहार में। दिल्ली सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं पैसे देने के लिए, ये पैसे देंगे। अरे आज तक तो चोरी कर करके और भ्रष्टाचार करके सब पैसा रख लिया, ये मदद करेंगे लोगों की। बेशरम सब। तो आपने देखा किस तरीके से मजदूर जो हैं वो दिल्ली से बिहार तो आ रहे हैं, लेकिन राजनीति हो रही है। कौन भेज रहा है? दिल्ली सरकार के मंत्री कहते हैं पैसा हमने दिया है। चिट्ठी जारी होती है, उसके बाद ये कहा जाता है कि पैसा जो है बिहार सरकार देगी। संजय झा जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने ये सच सबके सामने रखा और अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा कि फिर क्यों ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। और उसके बाद अजय आलोक जो कि जेडीयू के नेता हैं, प्रखर नेता हैं, साफ साफ कह दिया तेजस्वी यादव से कि क्या शर्म नहीं आती है आपको बिहारियों का इस तरीके से अपमान कराते हुए। पैसा बिहार सरकार दे और क्रेडिट जो है आप दिल्ली सरकार को दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग पक्ष में, आप विपक्ष में, ये राजनीति कर रहे हैं। आप इस वक्त राजनीति का आरोप भी लगा दिया है। तो देखिए, हमारी बात यह है कि खींचतान की जो राजनीति है मजदूरों पर शुरू हो गई है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होते हैं। क्या इस मुद्दे को उस वक्त भी उठाया जाएगा, मजदूरों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, उन छात्र छात्राओं के मुद्दे पर जो कि बाहर फंसे हुए थे, उन्हें सरकार वापस ला रही है। इस मुद्दे पर भी क्या चुनाव गरमाएगा? लेकिन चुनाव इस वक्त नहीं करना चाहिए, चुनाव की बातें इस वक्त नहीं करनी चाहिए। इस वक्त आपदा का समय है, सिर्फ मदद करनी चाहिए। सरकार मदद कर रही है, बिहार सरकार हर प्रयत्न कर रही है कि श्रमिकों को कैसे वापस लाया जाए। और यदि दिल्ली सरकार ये दावे कर रही है तो फिर चिट्ठी क्यों जारी हुई? तो चिट्ठी इस वक्त आप देख रहे होंगे, चिट्ठी के माध्यम से क्यों पैसे की डिमांड की गई कि सरकार, बिहार सरकार इसका भुगतान करे। इस पर जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में और
खींचतान होगी। सच सामने बिहार सरकार ने रखा है। देखने वाली बात है कि जनता के समक्ष क्या संदेश जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।